नेतन्याहू ट्रम्प तो पहले लगातार कह रहे थे कि हमें मदद की जरूरत है, अपने दोस्तों को कायर और कागजी शेर तक कह दिया। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि आपको भी खतरा ईरान के खिलाफ। जब अमेरिका और इजराइल साथ में है तो ईरान जैसे एक छोटे से देश के लिए आपको दुनिया इकट्ठी करने की गुहार की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए अंकुर, मुझे नहीं लगता कि ये इनकी कोई बेबसी है या कोई विवशता है। मुझे ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक मूव ज्यादा लगता है, क्योंकि जिस संदर्भ में नेतन्याहू ने यह बात कही है वो है हिंद महासागर में दियागो गार्सिया पर जब ईरान ने मिसाइल दागने की कोशिश की, हालांकि वो वहां तक नहीं पहुंचा, तो उसके बहाने दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। और जो उन्होंने और अमेरिका ने मिलकर जो ईरान के ऊपर युद्ध लादा है, उसका एक पहला जस्टिफिकेशन वो दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। पहला जस्टिफिकेशन इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उनका एक तर्क यह भी था कि न केवल इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, बल्कि इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जो अमेरिका तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ईरान के ऊपर हमला करना जरूरी है और ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है उसको पूरी तरीके से बर्बाद करना जरूरी है। जब दियागो गार्सिया पर ईरान ने हमला किया तो उनको वो तर्क मिल गया, वो बहाना मिल गया कि अपने युद्ध को वो जस्टिफाई कर सके कि देखिए हम लोग तो ये बात शुरू से कहते आए हैं, आप लोग इस बात को नहीं मानते थे। जो लोग ये कहते थे कि इनके पास तो सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं या फिर मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं या एक दो लार्ज में रेंज मिसाइल्स हैं, उनको भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और वो 4000 किलोमीटर तक या उससे ज्यादा की मार कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक तर्क था और अपने इस युद्ध को जस्टिफाई करने की एक कोशिश है। और इसलिए वो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि आप लोग हमारी बात को समझिए, ईरान पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अगर वो साइप्रस पर हमला कर सकता है, अगर वो दियागो गार्सिया पर हमला कर सकता है, तो आज उसकी मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप आएगा और पूरा यूरोप उसके लिए वो एक बड़ा खतरा बन के उभर गया है। ये जो तर्क है, ये तर्क उसके मद्देनजर है